दोस्तों, जो लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, तो उनकी सोच अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आज हम ऐसे सभ्यता के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के भारत में स्थित हिंद महासागर में खो चुकी प्राचीन तमिल सभ्यता था। दुनिया भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई है और खत्म भी हुई है। सभ्यता ही नहीं बल्कि उस दौरान कई महाद्वीप भी विकसित हुए थे जो आज नहीं है। ऐसा ही एक महाद्वीप कुमारी कंदम था जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल था। लेकिन यह सभ्यता कैसे खत्म हुई, आखिर क्या रीजन हो सकते इस सभ्यता के खत्म होने का, और क्या यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी? तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, समय समय पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर और उसमें दुनिया के कई शहरों के डूबने की खबर आती है। इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है और इस कारण से कई विनाशकारी बदलाव होने की भी बात कही जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ था। दरअसल दोस्तों, साइंटिस्टों के अनुसार प्राचीन काल में एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था, जिसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया और वहीं दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना लैंड के टूटने से भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। बट दोस्तों, 19वीं सदी में अमेरिकी और यूरोप के विद्वानों के एक समूह ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच पृथ्वी के अध्ययन का पता करने के लिए समुद्र में डूब चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया था, जिसको उन्होंने लेमुरिया का नाम दिया था। इसके साथ ही एक अन्य द्वीप का भी खोजा गया था जिसका नाम मुंह रखा गया था। प्राचीन काल में बर्फ पिघलने के बाद इसका पानी समुद्र में आया, तो तब समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ गया कि इससे लेमुरिया और मुंह दोनों महाद्वीप पानी में डूब गए थे। जिस तरह वर्तमान काल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में एक बार ऐसा हो चुका था, जिसके चलते लेमुरिया और मुंह नाम के दो महाद्वीप डूब चुके होंगे। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसके ऊपर रिसर्च कर ही रहे हैं, बट विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन महाद्वीपों पर मानव की सभ्यता काफी विकसित थी। कुछ रिसर्चर, जिनमें फिलिप स्कूलोटर काफी प्रमुख थे, उनका कहना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी। जब से पृथ्वी बनी है तब से विनाश के कई चरण हो चुके हैं, साथ ही साथ कई प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी है और नई भी आ चुकी है। इसी क्रम में कुमारी कंदम महाद्वीप का उल्लेख प्राचीन तमिल साहित्य की सभ्यता में पाया गया है। तमिल इतिहासकारों के अनुसार कुमारी कंदन के पंडियम राजा का अधिकार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ करता था। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी एक प्राचीन सभ्यता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला सेतु इसी महाद्वीप में पड़ता था। इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम जियोग्राफर फिलिप स्कूलोटर ने 19वीं सदी में दिया था और वहीं 1930 में विजय सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंदम का नाम दिया था। कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण का देश लंका का बड़ा स्वरूप हुआ करता था, जो कि वर्तमान भारत से भी काफी बड़ा हुआ करता था। वहीं दोस्तों, कुमारी कंदम का एरिया उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट तक फैला हुआ है। जियोग्राफर AR वासुदेवन के रिसर्च के अनुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर के कुमारी कंदम नामक द्वीप पर हुआ था। उनके रिसर्च के अनुसार आज से लगभग 14,000 साल पहले कुमारी कंदम समुद्र में डूब चुका था। तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और नई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। भारत के ओशोनोग्राफी रिसर्च के अनुसार आज से लगभग 14,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसलिए यह पूरी तरह संभव है कि वहाँ एक बार श्रीलंका के द्वीप को जोड़ने के लिए कोई भूमि पुल होगा, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा तो यह पुल पूरी तरह जल में डूब गया। यदि हम उस पुल की बात करें तो उसे राम सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। यह पुल चूना पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकड़ों और बलुआ पत्थरों से मिलकर बनाया गया है। इस पुल को नल और नील के नाम से भी जाना जाता है। जब जियोग्राफर फिलिप ने अपनी खोज की तो उस खोज में उन्होंने वानरों के अवशेष मिले थे और एक और तथ्य सामने आया है, इस द्वीप के लोग लंबे हुआ करते थे। एल्फ्रेड रसेल और एर्नेस्ट हैकेल का भी मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर ही हुई थी, क्योंकि लेमुरिया का अर्थ होता है लेमुर और वही लेमुर जो बंदर और गिलहरी का कंबाइन रूप है। कुमारी कंदन के डूबने का कारण ये माना जाता है कि अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण धीरे धीरे ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बढ़ता ही गया और अंत में यह सभ्यता पूरी तरह पानी में डूब गई। वहीं कुछ तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कंदम समुद्र में डूब चुका था तो उसका 7,000 मील एरिया 49 टुकड़ों में बट गया था और लोग अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में नई नई सभ्यताओं का विकास यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र और चीन में हुआ था। इस प्रकार पुरानी सभ्यता का अंत हुआ और एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पास्ट में ऐसा कोई महाद्वीप होगा या नहीं? कमेंट में अपना स्टेटमेंट को लिखना ना भूले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।